फरीहा, फरीहा, फरीहा बेटा कब तक इन किताबों में सर दिए बैठोगी? बाहर निकलो, तुम्हारी उम्र जा रही है, कोई काम करो। बच्चे अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? तुम और राशिद अपनी पढ़ाई और अपने करियर की रट लगाए बैठे हो, बाहर सारा मुआशरा हम पे बातें बना रहा है। मामा मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही बल्कि नौकरी की भी कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ और फिर शादी करूँ ताकि मैं अपने फैसले खुद कर सकूँ, मैं किसी पे बोझ न बन सकूँ। बोझ क्यों बेटा, ये रिश्ते तो बोझ उठाने के लिए ही है। क्या तुम चाहती हो कि सारी ज़िंदगी तुम अपनी पढ़ाई में ही गुजार दो? मुझे नहीं पता, बस बंद कर दो इन किताबों को, आ जाओ मेरे साथ, आके किचन में मेरी थोड़ी मदद कर दो। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हो? ठीक हो? फरीहा सब ठीक है ना? आजकल आपकी अम्मी बहुत परेशान नज़र आ रही है और मोहल्ले वाले भी आपकी शादी को लेके बहुत बातें बना रहे हैं। क्या बताऊँ सायरा, बहुत परेशान हूँ। रिश्ते आते हैं या फिर वो अजीब होते हैं या फिर मेरी तालीम और कैरियर की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। सबको लगता है कि लड़की पढ़ी लिखी खुद मुख्तार है तो संभाल नहीं सकेगी। हाँ, ये तो मुआशरे का मसला है ना, लड़की पढ़ लिख कर भी घर बैठी रहे, ये पढ़ाई किस काम की? मैं समझती हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन फरीहा शादी भी तो वक्त पे ज़रूरी है ना। ज़रूरी है लेकिन वक्त पर क्यों? मेरी मर्ज़ी अहम नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कैरियर बनाऊँ और फिर शादी करूँ ताकि मैं अपना शौहर का भी ख्याल रख सकूँ। राशिद भी तो यही कहता है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन सोच समझ के फैसला करना, ऐसा फैसला करना जिससे अम्मी भी खुश हो और आप खुद भी मुतमईन रहो। जी सायरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है? क्यों परेशान है? बेटा देखे, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। बाहर माशरे में बातें बन रही है, बड़ी उम्र की लड़कियाँ, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये वक्त गुजर न जाए और आपकी शादी ना हो जाए। तुम और राशिद यही एक बात की रट लगाए बैठो कि पहले खुद मुख्तार हो जाए, पहले करियर बनाए। बेटा ये आप लोगों का पहले कब ख़त्म होगा? मैं इस बात को सोच के बड़ी परेशान होती जा रही हूँ। मामा, हम ये सब आप लोगों के लिए ही तो सोच रहे हैं। अगर हम पहले करियर बनाएं, सेटल हो जाएं, तो बाद में ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अभी माशरा बदल गया है, बेटियों की शादी करके जान छुड़ाने का वक्त चला गया। बेटा देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये सारी तो दुनियावी बातें हैं, असल ज़िंदगी तो घर बसाने में ही है। मामा आप परेशान ना हुआ करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, बस आप अल्लाह पर भरोसा रखें। बेटा तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, ये माशरा भी अजीब सा है, ज़रा सी उम्र बढ़ जाए तो तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। जी अब्बू, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। क्या लड़कियों का खुद मुख्तार होना जुर्म है? मैंने कहीं जगह अप्लाई किया है। जी अब्बू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पहले मैं अपने कारोबार सेटल कर लूँ, फिर फारिहा की जिम्मेदारी उठा सकूँ, वरना लोग क्या कहेंगे भाई ने बहन की शादी नहीं करा ली। देखो बेटा, तुम्हारी सोच अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, और मुख्तारी ज़रूरी है, लेकिन माशरे में शादी की भी अपनी एक अहमियत है। देखो बेटा, अगर वक्त पे शादी ना हो जाए तो इंसान मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ इंसान तन्हाई का भी शिकार हो जाता है, और इसके साथ साथ वालिदैन की भी उम्र गुजर जाती है। हम चाहते हैं कि आपकी शादियाँ वक्त पे हों ताकि हम भी आप लोगों की खुशियाँ देख सकें। लेकिन अब्बू जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर ले, मैं और राशिद इस बारे में सोच लेते हैं। नहीं, जल्दबाजी नहीं। हकीकत ये है कि शादी की एक उम्र होती है, अगर वो उम्र हद से निकल जाए तो इंसान बाद में मसाइल का शिकार हो जाता है। इंसान जवान होता है तो उसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी होती है। जब इंसान लेट शादी करे तो ये सलाहियत भी कमज़ोर पड़ जाती है। इसके साथ साथ वालिदैन भी जब वक्त पे बच्चे शादियाँ करते हैं तो वो अपने बच्चों की खुशियाँ भी देख लेते हैं, वो अपने बच्चों का सहारा भी बन जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा देर करने से बेहतरीन मौके हाथ से निकल जाते हैं और इंसान अपने वक्त को खो देता है।
क्या सोच रहे हो राशिद? अब्बू की बातों पर गौर कर रहा हूँ, शायद हमने ज़्यादा देर कर दी है। हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है और हम इस वक्त को सेटल होने के चक्कर में गंवा रहे हैं। अम्मी और अब्बू की परेशानी भी तो देखो। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। खुद मुख्तारी अच्छी है लेकिन इसकी कोई हद नहीं। हमने मुआशरती दबाव खुद से तो नहीं बनाया, मुआशरे में हमारे बारे में बातें होते हैं। शायद ऐसा ही है। मैंने भी सोचा है कि मैं अपने कारोबार के साथ साथ तुम्हारे लिए भी कोशिश करूँगा और मैं भी अपनी शादी के बारे में संजीदगी से सोचूंगा। हाँ, शायद सही वक्त वाकई यही है। पहले ही हमारे सेटल होने की सोच ने हमें ज़हनी दबाव में रखा है और इस दौरान हमने भी वो वक्त गंवाए हैं जब हम अपने वालिदैन को खुशियाँ दे सकते थे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ शुरू करें। अम्मी अब्बू, हम दोनों ने सोचा है, हमें लगता है कि हम दोनों ने बहुत देर कर दी। हर काम का एक सही वक्त होता है और हम वो वक्त गंवा रहे हैं। अब हम आपकी परेशानी दूर करना चाहते हैं। जी अम्मा, मुझे अब्बू और राशिद ने सोचने पे बहुत मजबूर किया। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। खुद को हर तरह से तैयार करना अच्छी बात है लेकिन मुनासिब वक्त पर शादी करना भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी हमारी वजह से परेशान हों। सच कह रही हो, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो जान निकलती जा रही थी तुम दोनों की फ़िक्र में। बहुत खूब बेटा, हम आपकी समझदारी से बहुत खुश हैं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन फैसला किया है। खुद मुख्तारी अपनी जगह अहमियत रखती है मगर इस वजह से ज़िंदगी के इस अहम रिश्ते को टालते रहना भी समझदारी नहीं। शादी सिर्फ दो अफराद के बंधन का नाम नहीं बल्कि ये दो ख़ानदानों के मिलाप का नाम। आप दोनों ने ये जो फैसला किया है बहुत बेहतरीन फैसला किया है। मैं आप लोगों के फैसले से बहुत खुश हूँ। मेरी ये कहानी शायद बहुत से लोगों के लिए एक पैगाम हो कि पहले खुद मुख्तार हो जाएं या फिर कैरियर बना लूं। इन चक्करों में ज़िंदगी के अहम मरहले जैसे शादी को वक्त से ज़्यादा न टालें। शादी और खुद मुख्तारी दोनों को साथ साथ चला सकती हैं। ज़िंदगी के फ़ैसले वक्त पर करें ताकि बाद में पछतावा न हो।